बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ बलोच। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उससे पहले आपको चंद बातें डिस्कस करता हुआ चलूं कि आज हम सेकंड ईयर को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड ईयर में आईसीएस और एफएआईटी और आईसीएस में जो हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस की बुक है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो हमारा होगा डेटाबेस का। सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा होगा टर्बो सी का। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर कैसे किया गया है वो आपको डिस्कस कर दूं। पहले पार्ट में पहले 7 चैप्टर जो हैं वो हमारे पास डेटाबेस के हैं और अगले 7 चैप्टर जो हैं वो हमारे पास टर्बो सी के हैं। तो पहले जो 7 चैप्टर हैं उसमें हम डेटाबेस को डिस्कस करेंगे और अगले 7 चैप्टर में 8 से 14 तक चैप्टर जो हैं उसके अंदर हम सी को पढ़ेंगे। तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वो पहले टर्बो सी को पहले पढ़ाते हैं एज कंपेयर टू डेटाबेस। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, सिलेबस लेंथी होता है और इसके अंदर प्रैक्टिकल ज़्यादा काम है, इवन देन लॉजिक्स ज़्यादा है हमारे पास सी के अंदर। सो दैट्स व्हाई सी को पहले पढ़ाया जाता है एज कंपेयर टू डेटाबेस, राइट। अब डेटाबेस के अंदर जो हैं हमारे पास 5 चैप्टर जो हैं हमारे पास वो थ्योरेटिकल हैं, 6, 7 2 चैप्टर जो हैं वो हमारे पास प्योरली प्रैक्टिकल के हैं, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनके अंदर चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह जो सी है ये हमारे पास 8 नंबर चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सारी की सारी लॉजिक्स हैं और प्रैक्टिकली इसके अंदर हमारे पास चीज़ें इंक्लूड हैं। इवन देन सिर्फ हमारे पास जो 8 नंबर चैप्टर है उसके अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं हैं, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर मौजूद है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। और 9 से लेकर 14 तक हमारे पास जो हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताता हुआ चलूँ कि हम सी को आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम चैप्टर नंबर 8 से इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में जो पहला क्वेश्चन है आज हम उसको स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसको 3 हिस्से हैं उस क्वेश्चन के। पहले हिस्से में हमारे पास एक डेफिनेशन है प्रोग्राम की, दूसरे हिस्से में हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है प्रोग्रामर की और तीसरे हिस्से में जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बट उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आगे थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया है, उसको डिटेल में जाया गया है वहाँ पे। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं प्रोग्राम्स की। तो जैसे कि आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हों सॉफ्टवेयर्स के ऊपर तो वहाँ पर मैंने डिटेल बताया हुआ है कि प्रोग्राम्स क्या चीज़ होते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं। यानी कि वेल डिफाइंड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम्स कहलाते हैं। और जो लोग उसको बनाते हैं यानी कि जो प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम, यानी कि एक आदमी या टीम ऑफ पर्सन्स जो है वो आपकी बना रही होगी प्रोग्राम्स को, वो लोग आपके क्या कहलाएंगे, प्रोग्रामर्स कहलाएंगे या प्रोग्रामर कहलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस चीज़ को कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास वो है जिसके अंदर आपके पास प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, यानी कि सेट ऑफ वर्ड्स और सेट ऑफ सिंबल्स के ज़रिए जो आप अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आपको बताया था मैंने पहले भी कि हमने इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एलैबोरेट किया गया है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एलैबोरेट कर देता हूं मैं। यहाँ से हमारा जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है वहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सेम टू सेम आप यहाँ पर भी स्टडी करेंगे सेकंड ईयर के अंदर भी। अब इसको एलैबोरेट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारे पास नियर टू मशीन लैंग्वेज होती हैं, यानी कि जो चीज़ हमारी मशीन के करीब होती है उसकी लैंग्वेज के करीब होती हैं वो हमारे पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि इंसानी जुबान से जो दूर हैं
वो हमारे पास क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। इसी के अगर हम इसी बात को इसको चेंज कर लें, यानी कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फॉर फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज, इंसानी जुबान के करीब होना और आपकी मशीन से जो दूर होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, हाई लेवल लैंग्वेज होंगी। अब हम समझते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो है इसको फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या चीज है, मशीन लैंग्वेज को समझ लेते हैं सबसे पहले। मशीन लैंग्वेज हमारे पास जो है प्योरली जो मशीन की अपनी जुबान है, जिसको हम 0-1 की फॉर्म कहते हैं। 0 प्रेजेंट करता है हमारे ऑफ को यानी कि फॉल्स को, और 1 हमारा प्रेजेंट करता है ऑन को यानी कि हमारे पास ट्रू को। 0 का मतलब है कि जहां पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स होगी वहां पर क्या होगा हमारे पास 0। 1 का मतलब होगा जहां पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स होगी वहां पर क्या होगा 1। ठीक है, जो लैंग्वेज हमारे पास 0-1 की फॉर्म के अंदर होगी, प्योरली मशीन लैंग्वेज के अंदर होगी, इसको हम नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी कि हमारी ये बुनियादी जुबान है, मादरी जुबान है आपके कंप्यूटर की। इसमें जो हम प्रोग्राम्स बनाएंगे वो किसके अंदर बनाएंगे, मशीन लैंग्वेज के अंदर बनाएंगे, 0-1 की फॉर्म के अंदर बनाएंगे। इसके अंदर हमें डीपली हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए, यानी कि हमारे पास बहुत करीब होती है आपकी मशीन के अंदर होती है, हमें हार्डवेयर का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर की कौन सी पिन पे कौन से पॉइंट पे हमारे पास डाटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, यानी कि वहां पे 0 है या 1 है, तो हमें इतना डीपली पता होना चाहिए। तो हम चूंकि डायरेक्टली अट्रैक्ट होते हैं, इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, आपके कम्युनिकेट हो रहे हैं विद योर हार्डवेयर। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपकी क्या है, कम्युनिकेशन है बिटवीन योर हार्डवेयर, मशीन के साथ आप इसके अंदर कम्युनिकेट करके अपने प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं। तो 0-1 की फॉर्म के अंदर हमारे पास ये लैंग्वेज होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं ए, तो ए एक कैरेक्टर है। अगर इसको मैं 0-1 की फॉर्म के अंदर लिखता हूं, फॉर एग्जांपल हमारा वो सपोज कर लेते हैं कि 1010 हमारा ए बनता है, तो यहां पर मैंने कितने कैरेक्टर लिखे, 4। अगर मैं एक पूरी कोटेशन या एक पूरी लाइन या एक सेंटेंस लिखता हूं इंग्लिश के अंदर, तो मुझे उसको पढ़ना आसान है और एक सेंटेंस कम होगा। जैसे कि एज कंपेयर टू ए के अगेंस्ट मैंने 4 कैरेक्टर्स लिखे थे 1010, तो इसका मतलब अगर एक सेंटेंस लिखा हो, फॉर एग्जांपल ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय का कितने हमारे पास कैरेक्टर्स बन जाएंगे 0-1 की फॉर्म के अंदर। तो इस बात से हमें ये बात सब समझ में आई कि इसके अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज चूंकि हमारी जुबान के अंदर है, तो इसके अंदर जो हमारे सेंटेंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होंगी, हमारे पास बहुत शॉर्ट होंगी, जबकि हमारे पास क्या होंगी, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, सॉरी मशीन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट्स बहुत लंबी होंगी, लेंथी होंगी। और ये हमारे पास डेफिनेटली जब हमें डीपली हार्डवेयर नॉलेज चाहिए, हमारे पास जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत लंबी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत टफी लैंग्वेज है, यानी कि डिफिकल्ट है, इसको समझना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोग्रामर्स बहुत कम होते थे मशीन लैंग्वेज के। यानी कि मशीन लैंग्वेज के अगर आप प्रोग्रामर ढूंढना स्टार्ट करें तो बहुत कहीं पे शायद ही आपको करोड़ों में या लाखों में एक आधा बंदा जो है मशीन लैंग्वेज का प्रोग्रामर नजर आए। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये हमारे पास नेटिव लैंग्वेज है, कंप्यूटर की अपनी जुबान है, तो इसका मतलब इसको डायरेक्टली समझ में आता है। तो सबसे ज्यादा, सबसे तेज तरीन, सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर होती है, जो हम उसके अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। देन उसके बाद दूसरा हमारे पास जो दूसरी टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की, दैट विल बी असेंबली लैंग्वेज, आल्सो नाउन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर हम सिंबल्स यूज करते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स कुछ यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास ऐड का वर्ड हो गया, मूव का वर्ड हो गया। ऐड फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोसेसर है उसके रजिस्टर्स हमने जैसे कि डिस्कशन की हुई है उनके ऊपर, रजिस्टर जैसे AX BX, हम जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करते हैं कम्युलेटर या बेस के अंदर, तो हम लिखते हैं ऐड AX, BX। तो इसका मतलब क्या होगा कि AX और BX के अंदर जो कुछ भी है, इन दोनों के अंदर जो कुछ मौजूद है, ये दोनों प्लस होकर हमारे पास AX के अंदर आ जाए। तो ये हमारे पास जो ऐड का वर्ड यूज किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो इंग्लिश लाइक वर्ड यूज किए हमने,
ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, निमोनिक्स। स्पेल इसके मैं आपको बता दूं, MNEMINICS, निमोनिक्स। निमोनिक्स जब प्रोनाउंस किया जाता है तो निमोनिक्स पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। जब इसको लिखा जाता है तो M से इसको स्टार्ट करते हैं, MNEMONICS, ठीक है, निमोनिक्स। ये हमारे पास वन स्टेप हाई होती है देन हमारे पास मशीन लैंग्वेज, उससे थोड़ी सी आसान है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज प्रॉपर तौर पर हम अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको इसके ऊपर हमारी डिस्कशन, फैसल शहजाद साहब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कोल का, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज आपको पढ़ाई जा रही है, तो आपको अगर असेंबली लैंग्वेज समझनी हो तो आप वो वीडियोस कंप्लीटली देख सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको असेंबली लैंग्वेज के हवाले से जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर जैसे कि डिस्कशन कर रहा था मैं, तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या यूज करते हैं, हम निमोनिक्स यूज करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है 01 की फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर को ये समझ में आ जाए तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रांसलेटर हमारे पास क्या होता है, असेंबलर कहते हैं उसको, ठीक है। असेंबलर हमारा ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है हमारी असेंबली लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ये एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी स्लो है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। इसकी एग्जीक्यूशन क्या है, कम है। जैसे कि मैं आपसे फॉर एग्जांपल जैसे उर्दू में बात कर रहा हूं, तो आपको उर्दू समझ में आती है, आपको फौरन से मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको किसी और जुबान में, फ्रेंच में बात करना शुरू कर दूं, जो लोग फ्रेंच नहीं जानते तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दरमियान में एक ऐसा ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा जो उर्दू समझता हो और फ्रेंच भी समझता हो। मेरी फ्रेंच को वो कन्वर्ट करे आपके लिए उर्दू में, और आपकी उर्दू को कन्वर्ट करे मेरे लिए फ्रेंच के अंदर, ताकि हम आपस में कम्युनिकेट हो सकें। तो इसमें हमारे पास जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो ज्यादा लगा है। तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन हमें ज्यादा लगा है, तो इसका मतलब ये होगा एग्जीक्यूशन क्या होगी, हमारी स्लो होगी। मेरी और आपकी एग्जीक्यूशन जो कम्युनिकेशन की है वो क्या होगी, स्लो होगी। अगर उर्दू में बात कर रहा हूं तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, तो ये एग्जीक्यूशन हमारे पास क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। तो हमारे पास मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो हमारे पास क्या हो रही थी, फास्ट हो रही थी, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगी, एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमने जो समझना है वो हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन आपको बता चुका हूं, जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड फॉर फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज उसको हम क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास जैसे हम बात कर रहे थे कि मशीन लैंग्वेज मुश्किल है या असेंबली लैंग्वेज मुश्किल है, तो डेफिनेटली ये क्या है, हमारे पास आसान है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास हमारी लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है, आसान है। हम बात कर रहे थे कि उसके प्रोग्रामर मिलते नहीं है, तो इसके प्रोग्रामर बहुत ज्यादा हो गए, इसका हमें ये बेनिफिट हुआ। इसके अंदर स्पेसिफाइड सिंटैक्स यूज की जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स को लिखने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं, आपने मैथ का एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये आपने पढ़ा है। अगर मैं ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसके मैं किसी अपनी एक्सरसाइज के अंदर पुट करूं, उस क्वेश्चन को मैं इजीली हल कर सकता हूं। सेम एज हेयर, तो इसमें क्या है, ऐसे सिंटैक्स है हमारे पास, रूल्स हैं कि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर रूल्स को इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रोग्राम्स को बना लेंगे, उसको परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल लेक्चर साहब को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के पान।